हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आप क्या समझते हो? तो आज हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। देखो, मेन टॉपिक जो है हमारा इस समय वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये देखा था कि मेनली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमने वहाँ ये देखा था कि ये कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 4 तरीके की रिएक्शंस के बारे में हमने वहाँ समझा था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों भी क्या हैं? एक रिएक्शंस के टाइप्स हैं। इनको दोनों को मिला के बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ यूनिट 6 जो है रेडॉक्स रिएक्शन, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, एक यूनिट है। ठीक है। तो डिटेल में तो हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ आपके सिलेबस में क्या है, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्टरी नॉलेज है, तो उसको हम क्या है, उस इंट्रोडक्टरी नॉलेज के बारे में क्या है यहाँ जानेंगे, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इसकी जो है 2 लेवल पर कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। एक लेवल तो है जो पुराने समय से चला आ रहा है, उसको बोलेंगे हम क्लासिकल व्यू, क्लासिकल कॉन्सेप्ट या क्लासिकल व्यू। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसको आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हम क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्लासिकल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है ऑक्सीडेशन की बात है, जहाँ तक ऑक्सीडेशन को क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में देखा जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको क्या है बहुत हेल्प देंगे अगर ये समझ में आ गया तो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, इफ एनीवेयर एनी प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऐड, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स में सीधा आपको बस ये ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है गिव अप होते हैं, त्यागे जाते हैं, लॉस होते हैं, वहाँ क्या है ऑक्सीडेशन होगा। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल, C+O2 एरो CO2, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, हेयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, हेयर वी विल से दैट इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसको हम कहेंगे कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा, इसी में आपको बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप ऐसा समझो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसकी आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो सल्फर प्लस 2HCl। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये सल्फर बन गया, तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन ऑफ H2S या रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड।
इसी तरीके से आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, जब आप इसकी MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 बनेगा प्लस MnCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लो आप, 4 यहाँ जाएगा 4 यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, 4HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, Cl2 बन गया और MnCl2, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इन सारे टाइप्स की रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इधर, और इधर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे ऑक्सीडेशन के। ठीक है, क्लियर। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स में आपको ध्यान रखना है जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स में से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, अब वो निकल जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। किसी भी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं उतना उस पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये किसका, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो गया, लॉस हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। कॉपर है, जैसे कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Cu2+ बन जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो जाएगा। ठीक है, और Cl- है, जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयंस हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Cl2। तो यहाँ भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और निगेटिव चार्ज घट रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन। तो आशा है आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज या तो बढ़ता है या नेगेटिव चार्ज घटता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के बारे में। और अगर आप इसको ध्यान रख लेंगे तो रिडक्शन तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रह ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, यहीं लिख करें, तो इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्लासिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप ऐसा समझो। अब बात करो आप रिडक्शन की, तो इसमें भी 2 व्यू होंगे, क्लासिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। क्लासिकल में क्या हो जाएगा, फिर वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर से क्या है, क्लियर तरीके से आपको क्या है ये समझ में आ सकता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, क्लोरीन गैस है, इसकी जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन होगी तो 2HCl बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया क्लोरीन में, तो इसलिए क्या हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। किसका रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। और सिंपल एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ का है, जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दो तो ये क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। कहते हैं ना रिफाइंड ऑयल और ये घी डालडा, ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये भी क्या है, एक रिडक्शन का है एग्जाम्पल है, किसके, वेजिटेबल ऑयल्स के। तो एडिशन क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए सब रिडक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आप जैसे सिंपल एग्जाम्पल ये लो, कॉपर का ऑक्साइड है, इसकी आप कार्बन से रिएक्शन कराओ तो कॉपर प्लस CO बन जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ये इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर आ जाओ आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन था, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयंस है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए
ठीक है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। सॉरी, ये गलत हो गया, क्लोरीन गैस है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो ये 2Cl- बन जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपल तरीके से वैसे समझ लो, Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो ये Cl बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इसलिए ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन उसके साथ होगी। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कहीं ना कहीं वो गेन भी होंगे। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक होगी कहीं तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसके साथ होनी ही है, इसीलिए इनको कंबाइंड रूप में बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक बार इनका क्या है फिर रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बताया है, सिस्टेमेटिक, जो आपको नोट्स मेंटेन करनी है। देखिए, ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या है ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ कार्बन में जुड़ा तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, सल्फर में ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इसी तरीके से यहाँ रिमूव हो गया हाइड्रोजन तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl हो गया। ठीक, ये तो होगी हमारी क्लासिकल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल क्या है, हाइड्रोजन एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। Cl- में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये Cl- का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन का हो गया। रिडक्शन में इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ क्या था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, यहाँ ऐड हो जाएगा, बस इतना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। Cl2 + H2 2HCl, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्यों है रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ क्या है, वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल में ऐड हो गया। इसका उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, CuO+C है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए ये इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आ जाओ। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन था, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें गेन हो गया तो इसका रिडक्शन हो गया, इसमें गेन हो गया तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की इंट्रोडक्टरी नॉलेज थी। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ नहीं है, एक दूसरे में क्या है, किस तरीके से लिंक है। एडिशन अगर ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन, और इनके अपोजिट प्रक्रिया होती है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। और दूसरी आपको महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए इनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन 3 का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 3 में इसका आंसर हो गया था, इसलिए इसको क्या है, छोड़ दिया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड, वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेंसिडिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो रेंसिडिटी और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या है, जो कुछ हमारे खाने पीने की वस्तु होती हैं, फूड स्टफ्स जिनको बोलते हैं, जो पैकेजिंग वगैरह में यूज़ होती हैं, जिनका पैकेजिंग होता है, तो उसमें क्या है, फैट या ऑयल मिलने की वजह से अगर उनको कुछ
समय के लिए रख दो, आप कुछ दिन के लिए रख दो तो वो ख़राब हो जाती हैं। उनमें से क्या है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं को जो पैकेजिंग अवेलेबल होती हैं वो क्या है, फैट और ऑयल की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। वो किस वजह से आती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उनमें ऐड हो जाती है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो चीज़ें क्या है, कुछ दिन रखने पर या कुछ टाइम रखने पर ख़राब हो जाती है। तो जो खाने पीने की वस्तुएं ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब होती हैं उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच एनी फूड स्टफ इज नॉट एडिबल, मतलब खाने योग्य नहीं रहता और उसमें स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी रोकने के दो उपाय हैं। एक पहला तो ये है कि पैकेजिंग के समय उसमें आप नाइट्रोजन मिक्स कर दो। जैसे आपने चिप्स वगैरह के पैकेज देखे होंगे, उसमें क्या है, जो गैस भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन में सहायक नहीं होती। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन को रोक देंगे तो लंबे समय तक क्या है, वो खाने पीने की वस्तुएं सही रहेंगी, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो फ्रेश रहेंगी और उनमें क्या है, दुर्गंध नहीं आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आएगी। दो एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके आप नाम भी रख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक होता है BHA और एक होता है BHT। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और इसकी होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालोइन। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो एक कॉमन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेंसिडिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट। रेंसिडिटी क्या है, इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ फूड स्टफ्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, मतलब यही लिखा हुआ है इसमें, फैट एंड ऑयल्स के क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी रोकने के दो तरीके हैं। एक तो आप पैकेजिंग के समय नाइट्रोजन उसमें मिक्स कर दो तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, बाय द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में किसी फैट्स और ऑयल्स वाली फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती, फ्रेश रहती हैं, उनमें क्या है, दुर्गंध नहीं आती। ठीक है, दो कॉमन मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स BHT एंड BHA हैं। BHT की फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालोइन है और BHA की फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट टर्म पर क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, इनको लेंगे। सही है, और उसके बाद क्या है, आपका रिवीजन और कैसे नोट्स और असाइनमेंट वो बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।